अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को आईसीयू के 80% बेड कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हाई कोर्ट में एक चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को बड़ी पीठ के सामने चुनौती दी थी। इस मामले पर सोमवार को हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। दरअसल बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकार ने 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखने की घोषणा की थी। तब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि सभी निजी अस्पतालों से चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया गया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार का आदेश अनुचित एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने बड़ी पीठ के सामने फैसले को चुनौती देने की बात कही थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी कयास लगाना ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत सोच समझ कर यह आदेश जारी किया था। यह बहुत ही डायनामिक स्थिति है। कोविड महामारी 100 साल में एक बार आई है। दिल्ली सरकार लगातार मौके के हिसाब से कदम उठा रही है। दरअसल दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में अब आईसीयू बेड की भारी कमी नजर आ रही है। ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में तो अब एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं बचा है। मरीजों की बढ़ती संख्या और आईसीयू बेड की भारी कमी ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा बेड रिजर्व करने की तैयारी में है, लेकिन कोर्ट की रोक ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।